नमस्कार। आज हम हिंदी की पेडागोजी में चौथा लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, इसको हम समझेंगे और जानेंगे कि मूल्यांकन किन किन तरीकों से बच्चों का किया जाता है और मूल्यांकन क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन पठन यानी कि पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, यानी जो मूल्यांकन है वो पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन है वो सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इससे हमें सीखने वाले वास्तविक स्थिति का पता चलता है, यानी कि जो चीज हम बच्चों को सिखाते हैं उससे पता चलता है कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। ठीक है, और उसकी स्थिति या स्तर को बेहतर बनाने के लिए समय पर उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक पहल करने का भी संकेत मिलता है। यानी कि मूल्यांकन में क्या है कि जो चीज हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे में कितना जो चीज सिखाए हैं वो चीज बच्चे सीख पाए हैं और किन किन कमियों की बच्चे कारण अच्छी तरीके से वो जो चीज हम सिखा रहे हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो उसको निदान करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हम बच्चों को कोई कोई चीज सिखाते हैं और बच्चा उसको सीखता है और कुछ कुछ चीजों को भूल जाता है या कुछ कुछ चीजों को याद नहीं कर पाता है या समझ नहीं पाता है, तो उसके मूल्यांकन के द्वारा हम उसकी स्थिति को सुधार करते हैं, जिसे हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मतलब कि बच्चे की कमियों को ढूंढना कि कहाँ वो कमजोर है और कहाँ विफल हो रहा है सीखने में, उसको हम जहाँ सुधार करते हैं या उसको जहाँ हम चेक करते हैं उसको हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्या है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। यानी कि भाषा जो शिक्षण है उसमें मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है मूल्यांकन प्रक्रिया से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता चलता है। यानी कि जब छात्र भाषा शिक्षण का अध्ययन या किसी चीज का अध्ययन कर रहा होता है, उस दौरान जब हम देखते हैं कि बच्चे किसी ज्ञान अध्ययन करता है तो कितना अध्ययन कर पाता है और कैसे करता है, इसका हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे को जो हम चीज सिखा रहे हैं उससे पता चलता है कि बच्चे उस दिशा में सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, या सीखने में कहाँ उसकी कमजोरियां या कहाँ कमियां हो रही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है अध्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त होने या न होने की जांच कर सकता है। यानी कि जो विद्यार्थी या जो बालक सीख रहा है और अध्यापक द्वारा जो बताया जा रहा है, बालक उन चीजों को सीखता है और जानने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जानने में या समझने में उसको दिक्कत या कठिनाइयां महसूस हो रही है होती है, तो अध्यापक द्वारा उसका मूल्यांकन करके उसका निदान किया जाता है। ठीक है, उसकी जांच की जाती है कि किन कारणों से बच्चे की कठिनाइयां आ रही है सीखने में। ठीक है, इसका दूसरा महत्व है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा अध्यापक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन कर सकता है। यानी कि जो तीसरा इसमें प्रक्रिया आता है कि जो मूल्यांकन अध्यापक करता है बच्चों का, तो उसमें अध्यापक में बच्चे का मूल्यांकन में उसके जानने और समझने के तरीके से उसकी बुद्धि का भी पता चल सकता है। इस प्रकार जो अध्यापक होता है उसकी बुद्धि लब्धि का भी मूल्यांकन करता है कि बच्चे कितनी गति से और किस तरीके से कोई विषय को या कोई टॉपिक को सीख रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी जो है कैसे सीख रहा है और किन तरीकों से सीख रहा है, उसका मूल्यांकन जो अध्यापक होता है उसकी बुद्धि लब्धि के द्वारा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता है और महत्व थी। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, इसके बाद अगला है मूल्यांकन के उद्देश्य। यानी कि मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है विद्यार्थियों की भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना। यानी कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो जी भाषा बोली जाती है या भाषा सीखी जाती है हिंदी की पेडागोजी में, तो उनकी भाषाई जो कौशल की जो भाषाई कौशल की प्रगति है उसका आकलन किया जाता है कि बच्चे में भाषाई विकास कैसे हो रहा है, भाषाई विकास की कमी में कहाँ कमजोरियां आ रही हैं, बोलने में कहाँ कमजोरियां आ रही है। ये तमाम प्रकार के मूल्यांकन के उद्देश्य है, उसको निदान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा इसमें आता है विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन के माध्यम से क्या किया जाता है कि उसका सतत मूल्यांकन किया जाता है, यानी लगातार मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन करने के बाद भाषा में जो भी कमियां उसकी आती है, या जो भी बोलने में या उसको किसी चीज को कहने में उसकी कमियां आती है, तो उसका मूल्यांकन करके और उस कठिनाइयों को दूर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, विद्यार्थियों में रचनात्मक और सृजनात्मक का विकास करना। यानी कि विद्यार्थियों में क्या किया जाता है कि मूल्यांकन के माध्यम से रचनात्मक मतलब कि चारों दिशाओं में, मतलब कि हर तरह से सोच पाए, और सृजनात्मक मतलब किसी चीज की संरचना या किसी चीज को अपनी अमूर्त रूप से सोच पाए, इसका विकास किया जाता है मूल्यांकन के थ्रू। ठीक है, कि बच्चा अपने तरीके से भी कुछ सोच पाए। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के उद्देश्य थे। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसमें अगला आता है आकलन। आकलन हम किसे कहते हैं, इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया। आकलन हम मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की क्षमता, अनुभूति, अधिगम का मापन करना होता है। ठीक है, तो आकलन का उद्देश्य क्या होता है कि आकलन मतलब कि जानना, मतलब कोई भी छात्र है उसका कितना पढ़ाने के दौरान या पढ़ने के दौरान उसमें कितना बदलाव आया है, उसको हम अंकों या ग्रेडों के तहत मापते हैं, जिसको हम आकलन करते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है बच्चों में कितना सुधार आया है। ठीक है, तो इसको और आगे देख लेते हैं क्या है। शिक्षा का उद्देश्य आधार पर आकलन दो प्रकार के होते हैं। यानी जो आकलन होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा आकलन होती है? पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन, दूसरा है योगात्मक या संकल्पात्मक आकलन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन। क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, इस आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की समझ, सीखने की आवश्यकताएं और पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति का अवलोकन करना है। इसमें छात्रों के शिक्षक दोनों के लिए गुणवत्ता प्रतिक्रिया शामिल होती है, और मौखिक प्रश्न जैसे उत्तर वर्कशीट, अवलोकन डायरी, फैक्ट लिस्ट आदि इन प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन क्या होता है इसको हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो आकलन होता है ये पढ़ाई के दौरान बच्चों का आकलन किया जाता है। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उसमें कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, और जब पढ़ा लेने के बाद जब टॉपिक समाप्त हो जाती है, तो उसी क्लास के दौरान हम बच्चे से कुछ प्रश्न को पूछ लेते हैं और बच्चे का आकलन करते हैं, जिससे हम तुलना कर पाते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है इस पाठ में या इस टॉपिक में, और कितना अभी कमी रह गई है। ठीक है, तो इसका जब हम निदान करते हैं तो उसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई के दौरान या सीखने के दौरान ही इसका आकलन करते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के दौरान ही इसका आकलन करते हैं। ठीक है, इसके कुछ जैसे उत्तर शीट हो गया, अवलोकन डायरी हो गया, थिंक लिस्ट हो गया, इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है योगात्मक या संकल्पात्मक आकलन। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। इसे सीखने का आकलन भी कहा जाता है। ठीक है, इस आकलन का उद्देश्य शिक्षक के छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसे सीखने का समय 1 वर्ष तो हो सकता है, अर्धवार्षिक परीक्षा, साक्षरता, निबंध, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, संकल्पात्मक या योगात्मक में क्या होता है कि जब बच्चे को सिखाना होता है, जैसे सीखना होता है, तो बच्चे को एक टाइम पीरियड के दौरान उसका आकलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वार्षिक परीक्षा होती है, तो बच्चे को हम 1 साल तक पढ़ाते हैं और उसके बाद उसका परीक्षा लेके उसका योगात्मक करते हैं कि 1 साल के दौरान बच्चे ने क्या क्या सीखा है। ठीक है, इसके तहत अर्धवार्षिक परीक्षा भी आती है, इसका उदाहरण है, तथा पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट आदि, साक्षरता, निबंध, ये तमाम प्रकार की जो है इसके उदाहरण है। यानी कि बच्चों को जो हम कोई 1 साल के दौरान जब उसकी कोर्स को कंप्लीट कर लिया जाता है, और उसके बाद जब उसकी परीक्षा ली जाती है, और उसकी परीक्षा लेने के दौरान जब हम उसका आकलन करते हैं, तो उसको हम संकल्पात्मक या योगात्मक आकलन करते हैं। यानी कि 1 साल के दौरान उसमें क्या पढ़ने के दौरान क्या क्या कमियां, क्या क्या सुधार हुए हैं, उसका जब आकलन करते हैं तो हम उसके योगात्मक या संकल्पात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद अगला है मूल्यांकन की विधियां। यानी कि मूल्यांकन किन किन तरीकों से हम करते हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों के ज्ञान को जांचने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आता है परीक्षा।
यानी कि परीक्षा के माध्यम से हम बच्चों की जांच करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है लिखित परीक्षा, यानी कि जब हम बच्चों का मूल्यांकन करना होता है तो हम एक लिखित परीक्षा यानी कि बच्चों को हम कोई टॉपिक देते हैं और टॉपिक के दौरान उस विषय पर लिखना होता है। उसके माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों ने इस टॉपिक के बारे में क्या क्या समझा और क्या क्या सीखा है। ठीक है, दूसरा आता है मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू के माध्यम से हम बच्चों की कोई टॉपिक देकर उस विषय पर हम बच्चों को बोलने के लिए कहते हैं और उस विषय से माध्यम से हम बच्चों की मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे किन किन पहलुओं पर क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल। कोई चीज जैसे साइंस या केमिस्ट्री की जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है, यानी कि प्रयोग के माध्यम से ही चीजों को हम सीख पाते हैं, जिससे हमारे संज्ञान में या उसका संज्ञान में संज्ञान में हम बैठा पाते हैं कि किन किन तरीकों से क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन भी हम प्रायोगिक विधि के द्वारा भी कर सकते हैं कि बच्चे में कितना सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये हम मूल्यांकन की विधियों के बारे में जाना। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि मूल्यांकन करने की विशेषताएं क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आता है यथार्थ। यथार्थ मतलब क्या होता है कि जो चीज हम बच्चों के मूल्यांकन कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में, यानी कि जिस टॉपिक में या जिस चीज पे मूल्यांकन कर रहे हैं उसी क्षेत्र में मूल्यांकन होना चाहिए। ये नहीं कि टॉपिक दूसरा हो और मूल्यांकन दूसरा हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है जांच में सुगमता, यानी कि जो भी हम बच्चे की मूल्यांकन कर रहे हैं वो एक अच्छी दिशा में कर रहे हो ताकि बच्चों में सुधार लाया जा सके। ठीक है, तीसरा है व्यवहारिकता, यानी जो भी हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं वो जो भी हम बच्चों में मूल्यांकन कर रहे हैं वो व्यवहार के रूप में बच्चों में आए ताकि बच्चों में एक सामंजस्य स्थापित हो पाए। ठीक है, ये मूल्यांकन की विशेषताएं थे। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसके बाद अगला है भाषाई कौशल का मूल्यांकन, यानी कि जब हम हिंदी पेडागॉजी में पढ़ते हैं तो उसमें हम भाषाई कौशल का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो भाषाई कौशल का मूल्यांकन निम्न है। इसमें पहला आता है श्रवण कौशल का मूल्यांकन। श्रवण कौशल का मूल्यांकन में क्या होता है कि जो चीज हम सुनते हैं, सुनने के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और उसका हम जब मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम श्रवण कौशल मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन क्या होता है कि जब कोई बालक या कोई छात्र अपने अपने मुख से अपनी अभिव्यक्ति को बोलकर या चीजों को सीखता है या चीजों को जानता है तो उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, यानी जो चीज बालक बोल रहा है उसको हम देखकर समझकर और जब उसका हम मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम मौखिक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है पठन कौशल का मूल्यांकन। ठीक है, जब बालक कोई विषय वस्तु को पढ़ता है और जब उस पढ़ने में जो भी उसको दिक्कतें या समस्या महसूस होती है तब अध्यापक उसका जब मूल्यांकन करता है तो उसको हम पठन कौशल का मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, और चौथा और अंतिम कौशल आता है लेखन कौशल का मूल्यांकन। लेखन कौशल का मूल्यांकन में अध्यापक क्या करता है कि कोई बालक या विद्यार्थी का जब कोई लेख लिखता है या कोई टॉपिक पे कोई अपना कोई टॉपिक पे कोई लेखन लिखता है तो उसके माध्यम से क्या करता है अध्यापक उसका मूल्यांकन करता है किन किन कमियों क्या क्या लिखने में उसकी कमियां हैं, किन किन क्षेत्रों में उसका सुधार करना चाहिए। ये तमाम प्रकार के भाषाई कौशल के मूल्यांकन है, यानी कि भाषाई कौशल के दौरान जो सुनना बोलना लिखना पढ़ना होता है उसका जब मूल्यांकन अध्यापक करता है बालकों का तो उसे हम भाषाई कौशल का मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हमने मूल्यांकन और उपचारात्मक के बारे में समझा कि मूल्यांकन और उपचारात्मक क्या होता है और किन किन तरीकों से बालकों में मूल्यांकन होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।